मिर्ज़ा साहब के दुकान 72 सहीहुल इस्नाद रिवायात वाक़या करबला के पस मंज़र में इसका जो मतलब पोस्टमार्टम हम कर रहे थे, मिर्ज़ा जी ने इसके लिए एक तमहीद बनाई है और उस तमहीद में सबसे पहले आयत दर्ज की, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल खासिरीन। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 85। मिर्ज़ा साहब का किया हुआ तर्जुमा आयत मुबारका, और जो कोई दुनिया की ज़िंदगी में इस्लाम के अलावा किसी और दीन को इख्तियार करेगा तो ऐसे शख्स से उसका दीन हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और वह आखिरत में खसारा पाने वालों में से हो जाएगा। जब वैसे आदमी एक मिनट के लिए सोचता है, मैं ऐसे पढ़ा, मैं एक मिनट सोचने में मजबूर हो गया। दो वजूहात हो सकती हैं इस आयत को दर्ज करने की। वजह नंबर 1, मिर्ज़ा साहब ने जो रात को पी थी ना, वो नशा टूटा नहीं था। वो टुनारी के अंदर मिर्ज़ा जी ने लिख दिया जो उनसे वो लिखा गया, यार नहीं समझे। दूसरा ये है कि मिर्ज़ा साहब ये जो मतलब पस मंज़र बयान कर रहे हैं ना, ये इस्लाम है और इसको कबूल ना करने वाला किसी गैर दीन के ऊपर है। मतलब और कोई वजह नहीं समझ में आती ना कि मिर्ज़ा साहब ने ये क्यों यहाँ पर आयत जिक्र की है कि जो इस्लाम के अलावा किसी और दीन को इख्तियार करेगा। मसलन सोचें कि क्या मिर्ज़ा साहब जो है वो ये जो रिसाला, ये जो किताबचा मिर्ज़ा जी ने लिखा है, ये कोई मिर्ज़ाइयों कादियानियों के ख़िलाफ़ लिखा है, अपने बड़े भाइयों के ख़िलाफ़ लिखा है। एक बात है मिसाल है भाई, वो तो गैर मुस्लिम है, तो लिहाजा भाई समझ में आता है कि आयत आपने दर्ज की, ऐसे है ना। यहूदियों ईसाइयों के लिए आप लिख रहे हैं, समझ में आता है यह आयत आपने दर्ज की। पर वाक़या करबला का ऊपर अगर आप लिख रहे हैं तो वो एक तारीख़ी सानहा है, लेकिन बतौर दीन उसका इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है? बतौर दीन एक आदमी सोचे जरा, बगैर जज्बाती हुए आदमी इस बात को सोचे। खैर, फिर उसके बाद नंबर 2 के तहत मिर्ज़ा जी कहते हैं, इन्नल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शै इन्नमा अम्रुहुम इलल्लाहि सुम्मा युनब्बिउहुम बिमा कानू यफ़अलून। सूरह नाम आयत नंबर 159। मिर्ज़ा जी का अपना क्या तर्जुमा कि बेशक जिन्होंने अपने दीन में फ़िरके बनाया और ग्रोह में बढ़ गए, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका मामला अल्लाह जल्ला जलालहू के सुपुर्द है। फिर वो अल्लाह क़यामत के दिन उन फ़िरकाबाज़ों को उनके करतूत बता देगा। अब शायद ये ख्याल ज़हन में आता है कि पिछली आयत से जो मिर्ज़ा जी तासुर देना चाहते हैं, वो ये तासुर देना चाहते हैं कि पूरे दीन पर अमल कर लो, पूरे दीन पर अमल कर लो, फ़िरक़ों में ना जा। ये एक अगर सियाक जोड़ें तो ये एक बात समझ में आती है, लेकिन सवाल यहाँ पैदा होता है पूरे दीन के अंदर, पूरे दीन में करबला कहाँ है? पूरे दीन में। अच्छा चले छोड़ें। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फ़िरके बनाने का मना किया, तो सवाल यहाँ पैदा होता है ये क्या है? इसी पंफलेट के आखिरी सफ़े का ये निचली लाइन, ये क्या है? और नहीं समझे बात को। अल्लाह कह रहा है आयत के अंदर, इन्नल लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन, वो लोग के जो जिन्होंने दीन में तफरीका किया और वो शिया हो गए। व कानू शियअन, मायने तो ये होंगे कि फ़िरके दर फ़िरके हो गए, लेकिन आयत में लफ्ज़ मौजूद है, आयत में लफ्ज़ वकानू। अच्छा, गौर तलब नुक्ता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में शिया होने से मना कर रहा है, लेकिन मिर्ज़ा जी वो कहते हैं मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर एक जगह पर, मैं क्या जवाब दूंगा? इनसे पूछिए ना जो उलमा है, मैं जवाब दूंगा जो शिया देते हैं, मैं वो जवाब दूंगा जो शिया देते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ जो शिया देते हैं? आप तो फ़िरके को प्रमोट, भाई आप वो जवाब देंगे जो कुरान सुन्नत में जो हक है वो देंगे, ये जो आपने कहा मैं इसका वो जवाब दूंगा कि जो शिया देते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? आप तो बाकायदा फ़िरका वारियत को प्रमोट कर रहे हैं ना भैया। तो आप ये कहते हैं कि जी मैं इसकी जगह में किताब सुन्नत को बयान करूँगा, तो बात समझ में आती है। अगर आप ऐसा नहीं कहते तो आप तो उसको प्रमोट कर रहे हैं। अच्छा, फिर गौर तलब नुक्ता है, कहते हैं कि जी जो फ़िरके हो गए, अच्छा भाई शायद जो ये फ़िरके हो गए इसका कोई करबला से कोई ताल्लुक़ होगा, एक बात। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं, समझें क्या ऐसी बात है, हम जब देखते हैं मिर्ज़ा जी तर्जुमा करते हैं और तर्जुमा करने के अंदर मतलब एक आयत का आपने तर्जुमा किया है, आपसे मुराद नहीं बताई आपने, आप सीधा तर्जुमा करके आगे निकल गए। ये बिल्कुल ऐसे बात है कि कोई आदमी ला तकरबुस सलात का तर्जुमा, यानी ला तकरबुस सलात लिखे, नीचे तर्जुमा लिख दे, नमाज के करीब न जाओ, और नीचे तर्जुमा लिख दे।
क्या तासुर दे रहा है सामने वालों को? नमाज के करीब ना जाओ, क्या तासुर दे रहा हो? ये बिल्कुल वही बात है, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्ता मिनहुम फ़ी शै। वो जो फिरका होगा उनका तुमसे कोई ताल्लुक, मतलब जो मैं दावत दे रहा हूं अब उसका तुमसे ताल्लुक है, पीछे जितने भी थे उनसे कोई ताल्लुक। ये मेरे हाथ में तफसीर कुर्तुबी है, इसकी जिल्द नंबर 4 का सफ़ा नंबर 186 के ऊपर इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तफसीर के अंदर कहते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आयत इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम के तहत रिवायत किया है कि इससे मुराद अहले बिदअत और शुबहात में मुब्तला करने वाले और उम्मत के गुमराह लोग हैं। इस आयत से कौन लोग मुराद हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया कि जो बिदअत के इर्तिकाब करते हैं, यानी बिदअत ईजाद करते हैं, बिदई कामों पे अमल करते हैं। दूसरे वो जो शुबहात पैदा करते हैं, क्या पैदा करते हैं? अच्छा देखें, मैं आपको बताऊँ, समझे ज़रा इस बात को। मुद्दई लाख पर भारी है गवाही जेहलमी राधा की। समझ रहे हैं बात क्यों नहीं? देखें, मिर्ज़ा साहब कहते हैं अपने बारे में कि मुझे कहते हैं नन्ना मौदूदी। ये अपने अल्फाज वापस लें, आप कहें मौदूदी से बड़ा फितना। मिर्ज़ा जी अपने बारे में क्या कह रहे हैं? मुझे क्या कहो? तो फितना किस बात पर कहें? यही ना कि मिर्ज़ा जी जो शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं लोगों के लिए, समझ रहे हैं? अब जो आयत मिर्ज़ा जी ने नकल की थी वो आयत खुद मिर्ज़ा जी के खिलाफ थी। मिर्ज़ा जी असल में फ़िरका वारियत का बीज बो रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जब एक आदमी ने अपने आप को सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रखना है, मैं आपको मिर्ज़ा जी की इंटरव्यू से बताऊं बात को। मिर्ज़ा जी कहते हैं मेरे भाइयों आज सोशल मीडिया का दौर है। मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर मिर्ज़ा जी ने कहा मेरे भाइयों आज सोशल मीडिया का दौर है, मीडिया गाइडेड लोग हैं। हाय अफसोस, कौन से लोग हैं? मीडिया गाइडेड लोग हैं। लोग जो हैं वो उलमा की तकरीरें नहीं सुनते, वो उनसे मुतनफ़िर हैं। जुम्मे वाले दिन भी बिल्कुल एंड पर पहुंचते हैं लोग, और वैसे ही उलमा ने अपना कैरेक्टर भी इसी तरह तरीके से रिप्रेजेंट किया है, वो उन पर एतमाद ही नहीं करते। अभी मिर्ज़ा जी ने क्या तासुर दिया है? भाई मौलवी तो उलमा तो सारे वहीं गलत, उन्होंने अपना इंप्रेशन ही लोगों के ऊपर गलत छोड़ा हुआ है, और लिहाजा अब आप मेरा प्रोडक्ट सुनिए। ये मैं लाया हूँ नहीं, और ज़ाहिर सुनेगा वही जो मीडिया गाइडेड है, वरना जिसकी किताबों तक रसाई है या जो समझता है कि इल्म का है किताबों में, वो कुछ भी हो जाए, तीसरी जंग अज़ीम भी हो जाए, तब भी इल्म किताबों के अंदर रहेगा। ये बात तो तयशुदा है कि किताब तक रसाई नहीं की तो हकीकी इल्म तक रसाई हो नहीं सकती। बहरहाल अब नंबर 3 के तहत मिर्ज़ा जी कहते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, सूरह आल इमरान आयत नंबर 103। मिर्ज़ा जी का क्या तर्जुमा? और तुम सब मिलकर अल्लाह जल्ला जलालहू की रस्सी, ब्रैकेट में मिर्ज़ा जी ने लिखा है कुरान, को मजबूती से थाम लो और आपस में फिरकों में मत तकसीम हो जाओ। है ज़ाहिर कितनी प्यारी बात लगती है। अच्छा मैं आपको बताऊं, समझे, सबसे पहला जो गौर तलब नुक्ता है वो ये कि जो आयत है मिर्ज़ा जी ने आधी लिखी है, पूरी नहीं लिखी। अब ये सूरह आल इमरान आयत नंबर 103 आप खोल के देखें, आयत ये है वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़ाकुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहे हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। मिर्ज़ा साहब का क्या तर्जुमा? तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी, ब्रैकेट कुरान, ब्रैकेट में कुरान को मजबूत थाम लो, आपस में फिरकों में तकसीम हो जाओ। यहाँ तक तो हो गया। अब आगे आयत है वज़्कुरू, और याद करो नेमतल्लाही, अल्लाह की नेमत को, अलैकुम, जो तुम पे की गई, इस जबकि तुम लोग थे आदान, एक दूसरे के दुश्मन, फ़अल्लफ़ा बैन क़ुलूबिकुम, फ़अल्लफ़ा, बस अल्लाह ने मोहब्बत पैदा की, बैन क़ुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों में, फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, फ़अस्बहतुम, बस उसके बाद अल्लाह की उस नेमत के साथ इख़वाना, तुम आपस में भाई भाई हो गए। ये कौन लोग हैं? ये किसको अल्लाह मुखातिब करके कह रहा है? ये कौन थे जो आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे और फिर भाई भाई हो गए? कौन? महाजिर सिंधी है, सुन्नी शिया? और नहीं समझे कुछ बात को? ये कौन मुखातिब था अल्लाह के? सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन, कि जो हर अरब कबाइली लड़ाइयों में एक दूसरे के दुश्मन थे। इस्लाम आने से पहले वो अपने उस जाहिली माशरे के अंदर ज़रा सी बातों पे एक दूसरे को के साथ किताल, कश्त खून का मामला करते थे। इस्लाम आया, अल्लाह ने उनके दिलों में इस्लाम और साथ ही इस्लामी भाईचारगी को रासिख किया है। एक दूसरे के दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाली। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, और
हमारी उस नेमत की ऐसे तुम भाई भाई हो गए। वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, और तुम जहन्नम के आखिरी किनारे तक पहुंच चुके थे। फनक़ज़ाकुम मिनहा, हमने तुम्हें उससे बचा लिया, हमने तुम्हें उससे नहीं समझे हो कुछ बात। अच्छा देखें, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, अल्लाह इसी तरीके से अपनी आयतें खोल कर बयान करता है। यानी इसका मतलब यह हकीकी इल्म था, ये सुनो तवज्जो से, इसका मतलब यह हकीकी इल्म था अल्लाह का। लअल्लकुम तहतदून, और देखें इसके नतीजे में अल्लाह कह रहा है लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ। और मिर्जा जी तो साबित यह करना चाह रहे हैं कि साहबा एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, एक दूसरे को कत्ल किया। अल्लाह कह रहा है कि नहीं, हमने वो पहले एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, हमने उन्हें भाई भाई बनाया। अब अल्लाह की माने, कुरान की माने या इनकी माने। मिर्जा जी ने आफियत यही समझी, आयत ही पूरी ना लिखो, आयत पूरी लिख दी तो ले मैं जमल सिफीन बता के साहबा को एक दूसरे से कत्ल करवाऊंगा, और आयत लिख दी तो मेरा तो भांडा बीच चौराहे में फूट जाना है। क्यों? अल्लाह आलिमुल गैब को जमल और सिफीन का नहीं पता था? क्यों उन्हें पता था? हाँ, तो फिर ये अल्लाह क्या कह रहा है? अगर साहबा ने एक दूसरे को कत्ल किया तो अल्लाह ये क्यों कह रहा है पहले तुम दुश्मन थे, हमने तुम्हारे दिल में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल के आपस में तुम्हें क्या क्या कर दिया, भाई भाई बना दिया। और मजे की बात यह है कि ये इतनी यकीनी बात थी कि अल्लाह आगे कह रहा है कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाति, इस तरीके से अल्लाह अपनी आयतें तुम पे वाज़ेह करके बयान करता है। यानी ये बिल्कुल सर्टिफाइड बात थी, इसके खिलाफ कुछ होना ही नहीं था। मिर्जा जी जानते थे। मिर्जा जी क्या जानते थे? मिर्जा जी के पीछे डिक्टेशन देने वाले अच्छी तरह जानते थे। और नहीं नहीं बाबू, ये पूरी नहीं पढ़ना है, पूरी नहीं लिख देना है इसको, पूरा लिख दिया तो पूरा आपका पूरा ये जितना बनाया है ना ये सारा खत्म। और देखें, समझे ज़रा बात, किसी के ध्यान में कुछ रह जाए खलश नहीं, ये इससे मुराद साहबा नहीं है। ये मेरे हाथ में तफसीर इब्न कसीर है, इसकी जिल्द नंबर 1 का सफ़ा नंबर 423 के ऊपर हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नेमत याद दिलाई कि जाहिलियत के ज़माने में औस व खज़रज के दरमियान बड़ी लड़ाइयाँ और सख्त अदावत थी, आपस में बराबर जंग जारी रहती थी। जब दोनों कबीले इस्लाम ले आए तो अल्लाह ताला के फजल से बिल्कुल एक हो गए, सब हसद बुग़्ज़ जाता रहा और आपस में भाई भाई बन गए और नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के मददगार और अल्लाह ताला के दीन में एक दूसरे के साथ मुत्तफ़िक हो गए। तो ये कोई हमारी बात ही नहीं थी, ये तो मुफस्सिरीन ने भी इस आयत की तफसीर में ये लिखा। लेकिन मसला ये है कि मिर्ज़ा जी इसको पूरा लिख नहीं सकते थे, बल्कि मिर्ज़ा जी क्या आगे भी जो भी बयान करना लें इस आयत को कभी भी पूरा लिखते नहीं है, क्योंकि सहाबा के बारे में जो लोगों की जहन साजी वो करना चाहते हैं, ये आयत सारी चीज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती है।